हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस रामन अकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने मैं के.एम. यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज कवर करते हैं, देखते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि श्रृंगार जो है रस है उसका अस्थाई भाव क्या होगा। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आप लोग को इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। वी कैन चूज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आप प्रश्न के अनुसार या इसका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपसे हो जाएगा रति। अर्थात श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव हो जाएगा वो हो जाएगा रति। इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव का आंसर रति हो गया। तो इसमें ये जो है नंबर सेकेंड वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने को यंत्र को क्या कहते हैं। आप जानते होंगे खासकर जो भूकंप मापी यंत्र जिसे हम लोग भी कह सकते हैं, या भूकंप की तीव्रता मापने वाला ये यंत्र जो है, तो भूकंप का तीव्रता जो जिस यंत्र से हम लोग मापते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। उसका नाम है दोस्तों सिस्मोग्राफ नाम है। यह भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में यहाँ पे जो है समास पूछा जा रहा, तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास होगा। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक कर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। अर्थात यथाशक्ति में जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों भूषण किस काल के कवि हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है भूषण जो है किस काल के कवि हैं। तो भूषण किस काल के कवि है। इसका सही उत्तर अगर आप जानते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रीतिकाल। रीतिकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। आप जानते होंगे खासकर दही में कौन से सूक्ष्मजीव, दही का जो निर्माण होता है, जो उसके निर्माण में किस सूक्ष्मजीवी जो है उत्तरदायी है। अर्थात कौन सा सूक्ष्मजीवी के कारण ही दही का निर्माण होता। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो खासकर को दही के निर्माण के लिए है लैक्टोबैसिलस नामक जो है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का जो है उपयोग किया जाता है। और था इसी के माध्यम से दूध से दही बनता है। अर्थात दही के निर्माण में जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति को मापने के लिए, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहा जा रहा है स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता। तो चलिए प्रश्न के दौर में चलते हैं। प्रश्न है, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तार्किक विधि। हम लोग तार्किक विधि पे क्लिक कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा पूछी जा रही है। इसकी आंतरिक दिशा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रुचि। रुचि पे हम लोग क्लिक कर देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जा रहा है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा यहाँ पे आपको शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा शाकाहारी हो जाएगा। इसका शाकाहारी पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है। मुद्री का तत्सम रूप पूछा जा रहा है दोस्तों। मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। मुद्रिका होता है, मुद्रिका पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। ये आपको मुद्रिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है पूछा जा रहा है। तो मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम में ने प्रभाव का नियम किसने दिया था। अधिगम में
ने का प्रभाव किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिगम में ने का प्रभाव का नियम किसने दिया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा। जिसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम में ने का प्रभाव दिया था। ने का प्रभाव यहाँ पे पूछा जा रहा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ने का प्रभाव पूछा जा रहा। तो ने का प्रभाव किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया है? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, महापंडित राहुल संक्रियातन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लास्ट में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ या बना सकता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है तो न्यूमैन ने कहा था, फ्रीमैन ने कहा था, वाटसन ने कहा था या होल्जिगर ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन ने कहा था। वाटसन ने ही कहा था कि व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु मुझे दे दो, मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन जो है खासकर किनका था? वाटसन का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न के दौर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछा रहा था। आप खासकर पढ़े भी होंगे, आप जानते भी होंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगर आप आज तक यहीं तक हम लोग प्रश्न को रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे पुनः मैं आपके साथ केएम यादव मिलूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ पुनः आपके साथ में मिलूँगा। धन्यवाद।